हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है सुबह का टाइम, तो यहाँ पर सब लोग अपने-अपने कामों में लगे हैं। तो यहाँ पर अमरूद 2-3 पके हुए थे। इसका अमरूद इतना मीठा है कि क्या बताएँ। लगता तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन बहुत मीठा है। लेकिन अभी पके नहीं हैं। 1-2 हल्का-हल्का सा पकने लगे हैं, लेकिन जो हल्के-हल्के से पके होते हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे-मीठे से। तो वही इशू देख रहा था, बता रहा था, मम्मी देखिए यहाँ पर मीठा लगा हुआ है, मतलब पका लगा हुआ है अमरूद। तो वही हम तोड़ने जा रहे थे। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं वही दूध का खिजला। बना रही नहीं, बन गया है। तो परोस कर रख देंगी और सबके लिए परोस देंगी खाने के लिए। और यहाँ पर रिया और ईशु की मस्ती चल रही है, क्योंकि ये भी कुछ कम नहीं सताता है रिया को, और रिया भी सब एक तरीके से। हाँ, हमारा फोन है तो छोड़ गई हूँ। हम बाहर ही बनाए। हम लोग खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि चाय नाश्ता हम लोगों का हो गया है। तो यहाँ पर आई थी गोभी, तो गोभी काट लेते हैं। और रिया के पास भी काफ़ी काम रहता है, क्योंकि खुद भी पढ़ती है और बच्चों को भी पढ़ाती है, तो बच्चों की कॉपी वगैरह भी चेक करनी पड़ती हैं, तो वो भी रख लेती है। और दूसरे अपनी कोचिंग का भी काम करती है। तो हम लोग आ गए हैं, तो इसको और भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं हँसी मज़ाक, कहीं कुछ, कोई आ जाता है ना, तो थोड़ा बहुत तो समय उसी में चला ही जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं कि भाभी का चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं, तो वो खुद कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं, तो हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उनकी परमिशन मिलेगी कि तो मैं उनको कैमरे के सामने लाऊँगी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करती। हो सकता है उनको ना पसंद हो, या उनके मायके वालों को ना पसंद हो, या मतलब मैं ज़्यादा उनसे कहती, एक बार भी मैंने उनसे नहीं कहा है, तो खुद ही वो ढक लेती हैं, तो हम उनसे ज़्यादा कहते भी नहीं हैं। क्योंकि देखिए, अपनी-अपनी पसंद होती है, अपना-अपना तरीका होता है, तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो बस यही है, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, हम दिखाना नहीं चाहते हैं, तो जब वो खुद ही आना चाहेंगी तभी चेहरा दिखाएँगे उनका। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमने काट दी है। ऐसे ही काम होते हैं, कोई सब्ज़ी काट देता है, कोई कुछ कर देता है। तो सब्ज़ी भाभी हमारी छौंक रही हैं, क्योंकि चूल्हा जल ही रहा था, दूध पकाया था मम्मी ने। और हम यहाँ पर पानी डाल रहे थे, क्योंकि मुझे बड़ा लालच लग रहा था। पपीते भी लगे हुए थे, जो ठेले पर रखे होते हैं ना, लाल वाले पपीते, देसी वाले नहीं होते हैं, वो बड़े मीठे होते हैं। तो वही थे। तो हम यहाँ पर पानी भर रहे थे, तो सारे पौधों में पानी डाल दिया है, ऊपर से अमरूद में, पपीते में। और फिर यहाँ बर्तन हो गए थे, काफ़ी सारे बर्तन धुलते ही रहते हैं। मतलब हो जाते हैं इतने लोगों में बर्तन। कहीं चाय नाश्ते के जो थे, दूध के थे, वो सारे बर्तन हम धुल के रख देंगे, तब नहाने जाएँगे। इधर भाभी हमारी सब्ज़ी बना रही हैं, रिया की हो रही है पढ़ाई यहाँ पर, मम्मी भी काम में लगी हैं, मतलब सभी लोग अपने-अपने काम में लगे हैं। सुबह के टाइम हर जगह यही रूटीन होती है। हमारा ससुराल हो या मायका हो या अन्य कोई गाँव हो, एक ही रूटीन होती है। तो यहाँ पर गोबर मम्मी का पथ रहा है, मतलब कंडे बना रही हैं। तो सभी लोग अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं।
और ये देखिए हमारे घर के पीछे का जो अक्सर आपको दिखाते रहते हैं, मतलब चाहे जितना मूड आपका खराब होगा, मूड उधर खड़े हो जाएँगे थोड़ी देर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नहा के आ गए थे, तो रोटियाँ गैस पर यहाँ पर बन रही हैं क्योंकि चूल्हे पर धूप आ गई थी, तो हम सेंक रहे थे। लक्ष्मी मतलब भाभी हमारी बेल रही थी, मना कर रहे थे लेकिन भाभी मना कर रही थी, लेकिन हमने कहा सेका लेते हैं, 1 से 2 भले काम जल्दी हो जाता है और 2 से 4 लोग जब हो जाते हैं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम जितना हो सकता है करवा लेते हैं। वैसे मुझे करने नहीं देती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मन मानता नहीं, अगर ससुर आप अपने घर में कर रहे हो तो यहाँ करने में क्या है। और तो यहाँ पर चटनी रखी हुई थी, तो चटनी में थोड़ा-सा तेल, जीरा डालकर हमने इसमें छौंका लगा दिया है, तो थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो चटनी हो जाएगी, सब्जी बनी है आलू गोभी की, टमाटर की। आज अब आप लोगों से बात करने का मौका मिला है, क्योंकि आज वीडियो भेजने में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो अब गया 4 सवा 4 बजे वीडियो गया है, क्योंकि पता नहीं किस बात से वीडियो पे हमारे कॉपीराइट आ गया था, तो उसको फिर हटाया, दोबारा से अपलोड किया। इस वजह से बहुत टाइम हो गया है आज वीडियो भेजने में, तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और अभी खाना नहीं बना है, बाल बांध लिया और कुछ नहीं किया है, क्योंकि बाल बांधने अपलोडिंग पर लगा दिया था। उसके बाद देखा कि अपलोड तो हो गया लेकिन कॉपीराइट आ गया था, तो फिर हमने वैसे ही फिर से उतनी ही मेहनत की, दोबारा से अपलोड किया, सारा काम किया, तब भेजा है। अब जा कर के अब थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा देंगे, देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो चलिए, शाम भी हो गई है, सूर्यास्त तो होने वाले हैं, टाइम हो गया है 4:09 हो रहा है और ठंड भी हो रही है। और यहाँ पर फिर से शाम की खाने की तैयारी हो रही है, तो भाई लाया है पनीर, क्योंकि उसे पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लहसुन, प्याज और टमाटर ये सब काट कर रख लेंगे। तो वो लाया नहीं है, लेने गया है, क्योंकि वो आया था और कह के गया है हम पनीर लाएँगे, तो पनीर बनेगा आज। तो वही हमने कहा चलो तब तक तैयारी करके रख देते हैं, क्योंकि रात जब हो जाती है, जब फिर लाइट चली जाती है तो फिर समझ में नहीं आता, तो हमने कहा इससे जल्दी हो जाएगा। इधर टमाटर, प्याज भाभी पीस रही हैं वो मिक्सी में, और हमने कहा इधर आटा लगा के रख देते हैं। तो तैयारियाँ सब हो जाएँगी, सब्ज़ी बनने को रह जाएगी, तो लाइट चली भी जाएगी तो वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर गाँव में ये दिक्कत लाइट वाली बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर पनीर ले आया था भाई, तो वही हम पनीर काट रहे थे। अभी थोड़ा-सा बड़े-बड़े पीस में काटेंगे और फिर जब फ्राई कर लेंगे इनको तो बाद में छोटे कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा छोटे कर लो ना तो फ्राई करने में ही फूट जाते हैं या फिर टाइम लगता है फ्राई करने में, इसीलिए बड़े पीस काट रहे हैं। और फिर यहाँ आ गए हैं रसोई में और डाल दिया है तेल। तेल देखिए जब गरम हो गया था तो अपने पनीर को फ्राई कर लेंगे, हल्का-सा, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि और देखिए ये सब करते-करते हमें हो गई थी रात, और इधर तैयारी तो रखी ही है की हुई, तो टमाटर, प्याज, लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ है और इधर फिर फटाक से खाना बन जाएगा। और हमारी आवाज़ आपको अलग सी लग रही होगी फटी-फटी सी, क्योंकि सुबह ही वॉइस ओवर कर रहे हैं और सर्दी भी कुछ हो गई है। इधर एक तवे पर हमने 2 चम्मच, छोटा वाला चम्मच जो होता है, 2 चम्मच बेसन लिया है। धीमी आँच पर इसको भून लेंगे, खुशबू आने तक इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक भूनते रहेंगे, क्योंकि बेसन डालने से पनीर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है और ग्रेवी भी थोड़ी हमारी बढ़ जाती है, टेस्ट भी अलग हो जाता है। और इधर पनीर फ्राई कर लिया था, तेल हमने बदल दिया था क्योंकि रिफाइंड में फ्राई किया था और ये सरसों का तेल। तो तेल गरम हो गया, डाल दिया जीरा, जीरा चटकने लगा था, डाल दिया है अपना लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट, थोड़ा-सा तेल में पकाया गया था, उसके बाद पीसा गया था। तो इनको अच्छे से पका लेंगे, अपने पेस्ट को काफ़ी देर तक पकाएँगे। पनीर तो हमने आप लोगों से कई बार शेयर किया है। और ये देखिए तेल छोड़ दिया है हमारे पेस्ट ने, उसके बाद डाल देंगे मसाले अपने, यही बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, गरम मसाले और नमक
और इसमें डाल देंगे अपना बेसन। तो पेस्ट के साथ ही ये भी तीनों मसाले पक जाएंगे, मतलब मसाले और पेस्ट और अपना बेसन। देर तक काफी धीमी आंच पे पकाना है हमको। और एक पर रखे हैं चावल, मतलब चावल थोड़े से कम लग रहे थे तो दूसरे तरफ रख दिए गए हैं। तो कढ़ाई में तो मसाले हमने अच्छे से पका लिया है, लेकिन इसमें सब्जी आएगी नहीं क्योंकि 1 किलो पनीर है, तो भगोने में कर देंगे। और भगोने में उतने अच्छे से मसाले नहीं पक पाते हैं, तो कढ़ाई में पका लिया है। इसके बाद भगोने में डाल दिया, उसमें पानी डाल देंगे जितने ग्रेवी रखनी हो, क्योंकि ज़्यादा पनीर है तो उसी हिसाब से सब्जी भी बनेगी। और फिर इसी में डाल देंगे मटर। ग्रेवी हमारी खौलने लगी थी तो मटर डाल देंगे और इसको पकाएँगे जब तक थोड़ा-सा कम ना हो जाए, मतलब गाढ़ी ना हो जाए। और बस खाना बनने में अब टाइम नहीं है। और यहाँ पर ग्रेवी हमारी खौलने लगी थी, तो डाल देंगे पनीर अपना तला हुआ, हमने छोटे पीस कर दिए थे। और अभी जब पकाएँगे तो थोड़ा-सा और भी गाढ़ी हो जाएगी, जितनी आपको रखनी है। ये देखिए, हमने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं दिखाया है। आप लोग तो बना ही लेते हैं, मटर पनीर कौन नहीं बना लेता है। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो कहते हैं दीदी आप जो कुछ बनाया कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे दिखाते हैं आप। तो बस थोड़ी देर पकाया था, ग्रेवी हमारी जितनी हमको रखनी थी उतनी हो गई थी। बस पूड़ियाँ बनने तो लगी बस थी। बनते जाएँगे और सब लोग खाते जाएँगे गरमा-गरम पूड़ी। अब ठंडी का समय है तो हमारे मायके में भी पूड़ी-कचौड़ी ज़्यादा खाई जाती है। पापा को भी हमारे बहुत पसंद थी। गर्मियों में तो नहीं कोई खाता है, लेकिन सर्दियों में सबको पसंद है। और आटा तो हमने रोटी वाला ही लगाया था, हमने कहा रोटी बनेंगी सोचा था, लेकिन सब लोग कहने लगे पूड़ी, तो वही फिर परथन लगा के पूड़ी हम बेल रहे हैं। जैसे मतलब वो मोवन नहीं डाला था, लेकिन ये पूड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, मीठापन लाता है इसमें। और यहाँ पर प्याज काट रही हैं रिया, क्योंकि खाने की तैयारी परोसने की हो रही है, तो थाली लग जाएगी। इस तरीके से ससुराल और मायका हो चाहे ससुराल हो, सब कुछ सँभालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के दबाव में आकर करते हैं काम, या हमारे अंदर ये डर रहता है कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुशी मिलती है सब काम करने में, क्योंकि जब हम अपने घर में करते हैं, यहाँ करने में क्या है। शादी के पहले सब सँभालते थे अकेले, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद भी आते थे, तो ऐसा नहीं कि हम सारा दिन बैठे ही रहते थे, तब भी करते थे। उसके बाद रिया लोग तैयार हो गई, तो उतना काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी करते थे। और ये सब करने में अच्छा लगता है मुझे, सब मिल-बाँट कर काम कर लो, फुर्सत मिल जाती है। तो आप बैठे हो, तो साथ में सभी लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। आप बैठे हो, एक लगा है, तो भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और साथ में हम सबका खाना हो रहा है, क्योंकि मम्मी पहले ही खा चुकी थी, आज सुबह खाना नहीं खाया था, तो उनको पहले ही खिलाया गया था, सब लोग खा चुके थे। और ईशु ये सब खा चुके थे, हम लोग बाकी थे, तो सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम इकट्ठा हो पाते हैं हम लोग। तो चलिए, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।